महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज सुबह मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन दुर्भाग्यवश प्लेन लैंडिंग सही तरीके से नहीं कर पाया, दुर्घटना का शिकार हुआ। खबर आई चौंकाने वाली कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ जितने भी यात्री थे, जो पायलट थे, उनका भी निधन मौके पर ही हुआ। ये खबर सुनकर हर कोई दंग रह गया। हर किसी को याद आ गया होगा अहमदाबाद का वो विमान क्रैश, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और पूरे देश ने उस विमान क्रैश के हादसे को कहीं ना कहीं देखा था और बहुत कुछ खबरें आई थी। लेकिन क्या आगे हुआ था, जांच में क्या पता चला था, वही सवाल यहां पर भी उठाए जा रहे हैं। एक राजनेता थे अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री पद पर थे, शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर इस पद पर पहुंचे थे। राजनीति में कई दुश्मन बने तो कई राजनीतिक दोस्त भी। अब इसी बात की आशंका जताई जा रही है कि अजीत पवार का जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, कहीं इसके पीछे किसी की कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं, कहीं सोची समझी चाल तो नहीं थी। क्योंकि पायलट को लेकर जैसी खबरें सामने आई कि विजिबिलिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, विमान लैंडिंग क्यों नहीं कर पाया, इस बात की चर्चा हो रही है, तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं। फिलहाल सोच समझकर यहां पर बात रखनी होगी, क्योंकि देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला बनता है। खूब कयास लगाए जाएंगे, लोग अफवाह उड़ाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हकीकत जानने के लिए हम अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ मौजूद हैं। वह ज्यादा जानकारी देंगे इस मुद्दे पर कि दरअसल पूरा मामला क्या है, किसने अभी तक इस मामले में साजिश की जो है बू सूंघी है और कहा है कि इसमें जरूर साजिश की गंध आ रही है, साजिश हुई है। क्या लगता है सर, इसमें क्या कुछ खबरें अभी तक आई हैं? देखिए दीपक, जाहिर बात है कि सुबह से ही हम लगातार इस खबर के ऊपर काम कर रहे हैं, लगातार जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और जितनी भी जानकारी निकल कर आ रही है उसके मद्देनज़र हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। क्योंकि जिस तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि हो सकता है कि कोई साजिशन इसके पीछे कह सकते हैं कि कोई शातिराना दिमाग हो, कोई शातिराना सोच हो, जिसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी आशंका जाहिर की। लेकिन अगर हम तकनीकी पहलू में देखें तो जो बात निकल कर आ रही है, DGCA ने भी इसको लेकर लगातार जो विमानन कंपनी है उससे बात की है और उसके साथ में बैठकर कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुलझाने का प्रयास किया है कि आखिर कहाँ जो है हम कह सकते हैं इस मामले में कमी रह गई या क्या कोई दिक्कत हुई, क्या जो गलती इसमें नजर आई, उसको लेकर तमाम सारी बातें हो रही। क्योंकि अभी तक देखें तो मोटे मोटे 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर विचार विमर्श हो रहा। सबसे पहली बात कि जिस तरह से अगर हम देखेंगे कि जो टेक्निकल खराबी की क्या कोई इसमें गुंजाइश दिखाई पड़ती है, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा और कहीं ना कहीं जांच चल रही है। दूसरा, खराब मौसम, यानी कि जिस तरह से मौसम खराब होने की बात आ रही है, और ये बात इसलिए भी ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है दीपक, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 बार लैंडिंग का प्रयास यहाँ पर पायलट के जरिए किया गया, लेकिन दोनों बार वो सफल नहीं हो पाया। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रनवे जो रनवे था वो रनवे एक तरीके से पायलट को दिखाई नहीं पड़ रहा था और हादसे की कहीं ना कहीं इसी बात को वजह बताया जा रहा है। और कई लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई क्या इसमें पायलट की तो कहीं कोई गलती नहीं, यानी कि एक तरीके से कई जो पहलुओं पर कहीं ना कहीं जांच जो चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पायलट की बात करें तो 16,000 घंटे का उनको अनुभव प्राप्त था, तो ऐसे में ये गुंजाइश बहुत कम बनती है। लेकिन देखिए अब हादसा हुआ है, तमाम तरह की जो जांच होगी, छानबीन होगी, उसके बाद पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये हाई प्रोफाइल मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM है अजीत पवार उस विमान के अंदर सवार थे और जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हर किसी को एक सदमा सा लगा कि इतने मजबूत छवि के नेता का इस तरह से इस हादसे का शिकार हो जाना है। क्योंकि पहले तो ये भी कहा गया कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और घायल हुए हैं, लेकिन उसके बाद DGCA की तरफ से ये खबर आ जाती है कंफर्म कि जितने भी सवार इसमें लोग थे कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो ऐसे में वाकई आज सुबह से दुखद खबर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सबको परेशान जरूर कर रही है। और साथ में ये लगातार हो रहा है कि क्या विमानों में कहीं कोई कमी आ रही है क्या, क्योंकि आप देखेंगे बिपिन रावत जिस तरह से उनका विमान हादसे में निधन हो जाता है, विजय रूपाणी जो अहमदाबाद वाला पूरा मामला था उसमें उनके समेत तमाम लोगों की जान चली गई थी, और अब अजीत पवार का जिस तरह से निधन हुआ है उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे, NCP
अध्यक्ष भी थे और हाल फिलहाल में बीएमसी चुनाव हुए थे। इनकी पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी इन्हें साइड कर दिया था। बीएमसी चुनाव में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर महायुति का चुनाव लड़ी, लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार को साइड कर दिया गया था। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि विमान क्या दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है, ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। अब जिसमें पायलट की सबसे ज्यादा भूमिका की चर्चा हो रही है, क्योंकि हमने भी चैनल पर एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह बताया था कि कई बार हो सकता है कि जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स स्ट्राइक हो जाती है कि अचानक से कोई बर्ड्स टकरा जाए, यानी चिड़िया पक्षी टकरा जाए, या इसके अलावा जो ये छोटे जेट होते हैं, ये जो बिजनेस जेट होते हैं, इनको लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या ये सही है, नहीं है, क्या वजह होती है, ये भी चर्चा होती है। अधिकतर सर हम देखते हैं कि ज्यादातर नेता लोग जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं, लेकिन अजीत दादा का चार्टर्ड प्लेन से जाना ये थोड़ा सा लोगों को संशय में डाला। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर जो उन्होंने ये चार्टर्ड प्लेन लिया था, आखिर किस वजह से लिया था, क्या इसको लेकर क्या कोई उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था या सडनली इसको लेना पड़ा। लेकिन खैर ये एक अलग जांच का विषय जरूर बनेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा दीपक कि जिस तरह से लगातार विमान कह सकते हैं कि इस तरह के हादसों का शिकार बन रहे हैं और जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कई तरह की भूमिकाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो प्राइवेट कंपनियां हैं क्या वो रख रखाव अपना ठीक नहीं करती। ये भी पहलू इसमें निकल कर आता है कि क्या वजह है कि इस तरह की गड़बड़ी लगातार देखने को मिल रही है। अगर पायलट को लग रहा था कि अगर वहां पर रनवे ठीक नहीं है तो क्या उस कह सकते हैं लैंडिंग को टाला नहीं जा सकता। तो तमाम जो टेक्निकल पक्ष है उसको लेकर तमाम तरह की विचार और तमाम तरह का मंथन चल रहा है। साथ में जो ब्लैक बॉक्स की बात की जा रही है उसके निकलने के बाद हो सकता है रिकॉर्डिंग के जरिए बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आए। लेकिन हाँ, ये जरूर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का एक बड़ा कद और बड़ा नाम रहा है। 5 से 6 बार के वो डिप्टी सीएम रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, चूंकि उनकी ख्वाहिश थी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कई अपने स्टेटमेंट में उन्होंने यहाँ तक कहा भी था। लेकिन अब जबकि वो इस दुनिया से चले गए हैं, जिस तरह से उनका दुखद अंत हुआ है उसको लेकर हर कोई परेशान जरूर है। हर किसी को जो है इस बात का धक्का जरूर लगा है कि अचानक से इस तरह से मौत हो जाना, निधन हो जाना, अपने आप में कई तरह के सवाल अपने पीछे छोड़ जाना, क्या वाकई में आने वाले दिनों में ये गुत्थी सुलझती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि ये अभी पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि शुरुआती अभी ये मामला है, शुरुआती अभी जो जानकारी उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि भाई रनवे नहीं दिख पाए इसलिए ऐसा हुआ, मौसम की गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ, क्या इसमें कोई और भी बात हो सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, बंगाल की जिम्मेदार पद पर हैं, वो जिस तरह की बात कह रही हैं तो क्या उसमें कोई लेश मात्र की सच्चाई है। तो देखिए, अपने अपने दावे और अपने अपनी बातें सब कहते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जब जांच होगी, छानबीन होगी, उसके बाद पूरा का पूरा जो मामला है वो आईने की तरह साफ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जरूर दीपक हम कह सकते हैं कि अजीत पवार का जाना वाकई हर किसी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और धक्का देने वाली न्यूज़ थी। क्योंकि उनके जैसा नेता, और जो हमेशा आप देखेंगे उनकी जो फुटेज देखते हैं उसमें उनका चेहरा हमेशा स्माइलिंग चेहरा कहा जाता था, हंसते हुए से वो दिखाई पड़ते थे, मुस्कुराते हुए हमेशा नजर आते थे। उनके माथे पर कभी भी टेंशन का या तनाव का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, जिससे ऐसा लगता था कि वो हर सिचुएशन को संभालना जानते हैं। और मुझे उनका जो कह सकते हैं कि एक वीडियो है जो याद आता है, उसमें जब वो कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ में जो है एकनाथ शिंदे भी बैठे हुए हैं और सरकार बनने को लेकर चर्चा चल रही है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो अभी से जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हूं, मुझे नहीं पता एकनाथ शिंदे साथ होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा समर्थन अभी से उनको, यानी कि इस तरह के जिंदादिल वो नेता के तौर पर देखे जाते थे। अब उनका जाना वाकई एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उनके लिए किस तरह से आगे की राह तय करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो इसको किसी भी तरह का नाम देना या कोई भी नाम को सामने लेकर आना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में क्या उनकी पत्नी सामने आएंगी, उनके बेटे सामने आएंगे, किस तरह से इस पार्टी को संभालेंगे। लेकिन फिलहाल तो उनकी खबर से पूरा देश गमगीन नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ है, इस मामले की कई एंगल से जांच हो रही है, जिसमें पहला एंगल है टेक्निकल खराबी, दूसरा है खराब मौसम, कहीं इस वजह से तो नहीं हुआ कि विजिबिलिटी नहीं थी, और तीसरा है पायलट की गलती, क्योंकि पायलट को कई हजार घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। इसके बावजूद क्या पायलट कहीं चूक कर गए? क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतर पाया गया है कि पायलट की गलती होती है, हड़बड़ी होती है या कोई गड़बड़ी होती है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन अब राजनेता क्या निधन हुआ है तो राजनेता से जुड़े जितने भी करीबी हैं उनको सबको फिक्र है कि भाई कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई, राजनीति में क्या कुछ हो सकता है ये आपसे हमसे किसी से नहीं छुपा है। तो इसी पर चर्चा जारी रहेगी, कहीं कोई साजिश तो नहीं या गलती किसकी। जब तक ब्लैक बॉक्स का यहाँ पर राज सामने नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।